हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और हम अमूमन ये बात सुनते हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, तो डिबेट एक बारी फिर से वापस आएगी क्योंकि एक इतिहास बना है और शायद खिलाड़ी भी कहें और टीम भी कहें तो दोनों नहीं चाहती हैं कि भाई इस तरीके का इतिहास जब बने तो वहां पर हिस्सा रहें। एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में 146 साल का एक इतिहास है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और वहां पर टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जी हां, वो जो दिल्ली में मुकाबला चल रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, वहां पर वो टाइम्ड आउट हुए हैं। और बांग्लादेश वो टीम है, शाकिब अल हसन वो कप्तान हैं जिन्होंने अपील करी अगेंस्ट एंजेलो मैथ्यूज, और बाद में जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट देना चाहिए। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बांग्लादेश पर सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर और उनके कप्तान शाकिब अल हसन पर सवाल उठ रहे हैं, ये आपको बताते हैं। तो आपको पहले बता देते हैं कि एक कंफ्यूजन चल रही है कि टाइम आउट के लिए नियम क्या होता है। जो कमेंटेटर्स ने भी डिस्कस किया कि एमसीसी का नियम कहता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर, सपोज एक बैटर डिसमिस हुआ है, आउट हुआ है, उसके बाद 3 मिनट के अंदर अंदर आपको जो नया बल्लेबाज आता है वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट मींस वो बॉल फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। बट यहां पर बताया कमेंटेटर्स ने कि अभी जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वर्ल्ड कप के दौरान, उसके तहत वो वक्त है 2 मिनट का। तो उन 2 मिनटों के अंदर एंजेलो मैथ्यूज को तैयार रहना था स्ट्राइक लेने के लिए, बॉल फेस करने के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ हुआ था। और ऑब्वियसली जो वक्त था वो 3 मिनट से ऊपर हो चुका था, इसलिए वहां पर फिर वो अपील होती है, शाकिब अल हसन अपील करते हैं और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज वहां पर शाकिब को भी समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अंपायर से भी बात करते हैं। बाद में जो हमने देखा कि कुशल मेंडिस जो थे वो भी खुश नहीं थे, कप्तानी कर रहे हैं श्रीलंका की, वो आकर जो है वहां पर 4th अंपायर होते हैं और बांग्लादेश के जो कोच हैं उनसे भी बात करते हैं, लेकिन तब तक जो है फैसला ले चुके होते हैं, ऑन फील्ड अंपायर को कॉल ले चुकी होती है कि भाई एंजेलो मैथ्यूज इतिहास रच चुके हैं। अब आपको बताते हैं इतने ज्यादा सवाल क्यों उठ रहे हैं अभी जो बांग्लादेश की टीम ने ये फैसला लिया और ये अपील करी है। आप देख लीजिए श्रीलंका का हेलमेट कुछ इसी तरीके का हेलमेट पहनकर एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर पहुंच गए थे। वो अपना गार्ड लेते हैं और जैसे ही वो गार्ड लेते हैं तो ये आप देखिए इस पे स्ट्रैप बना है। अब ये ऐसे यहां पर हालांकि अप्लाई करने होता है, उनका क्या था कि ऊपर से यहां से पूरा स्ट्रैप ही जो है वो टूट गया था, ये पूरा स्ट्रैप ही निकल गया था, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो उसको टाई कर पाते। तो एंजेलो मैथ्यूज वो हेलमेट जैसे ही वो स्ट्राइक ले रहे होते हैं, गार्ड अपना मार्क करने वाले होते हैं, तो वहां पर एक तरीके से उनको दिखता है कि उनका हेलमेट जो है उसका स्ट्रैप ये पूरा निकल ही गया, और ऊपर से हो जाता है कभी कभी यहां से निकल जाए, तो निकल गया था। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने जो सब्स्टिट्यूट फील्डर्स होते हैं उनसे कहते भी हैं कि भाई उनको बुलाते हैं वो कि भाई आए, दूसरा हेलमेट लेकर आते हैं। तो जिस दौरान वो हेलमेट चेंज हो रहे होते हैं और वहां पर एंजेलो मैथ्यूज पिक कर रहे होते हैं और हेलमेट पहनकर तैयार होने लगते हैं, उतनी देर में ही बांग्लादेश की टीम, आपको वो टीम हडल में दिखता है कि एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, और ऑन फील्ड अंपायर्स भी डिस्कशन में होते हैं। और उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर होता है कि एंजेलो मैथ्यूज नाराजगी जता रहे होते हैं, उनके बड़े एनिमेटेड दिखते हैं। ये देखिए तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा उनका कि किस तरीके से हेलमेट का पूरा एक स्ट्रैप पूरा निकल ही गया था। अब देखो इसमें आप ये नियम तो बिल्कुल कहता है, जैसे हम कहते हैं कि रन आउट जो होता है एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, उसमें भी हम कहते हैं जॉनी बेस्टो का मसला हुआ था। तो अब ये चीज पर बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट और क्रिकेट फैंस और क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा उनको पता रहना चाहिए कि नियम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन यहां पर मसला थोड़ा डिफरेंट था। वो ये था कि एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट, उसमें एक तरीके से फॉल्ट कह सकते हैं उसको कि वो टूट गया था, और चाहते तो उस गेंद के लिए वो स्ट्राइक ले सकते थे, बट देन भले ही एक स्पिनर कर रहा है गेंद, लेकिन अपनी सेफ्टी और उस तरीके की चीजें हमेशा एक खिलाड़ी ध्यान देता भी है, और इसीलिए उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया होगा वहां पर। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने इस मौके का, इसको मौका ही कहेंगे, इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपील कर दी। और जिसके बाद अभी आप देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बड़ी एक डिवाइड है कि क्या है ये, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सही किया है नहीं किया। वो चाहते तो अपील विड्रॉ कर सकते थे। बांग्लादेश श्रीलंका के बीच आपको पता है कि अपने आप में एक राइवलरी चलती है, जहां पर थिक्शना का एक बयान आया था कि भाई हम कोई टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है, लेकिन हम 11 भाइयों की तरह फील्ड पर आते हैं। वो उसके बाद आया था जब बांग्लादेश की तरफ से टीम मैनेजमेंट, आई थिंक वहां पर जो है सपोर्ट स्टाफ की तरफ से एक बयान आया था कि श्रीलंका के खिलाड़ी में कौन ही है वर्ल्ड क्लास प्लेयर या फिर टॉप परफॉर्मर्स, आपको देखने होंगे 1-2 ही तो हैं, एक वक्त पर यह बयान आया था। और उसके बाद हमने इससे पहले भी देखा है कि नागिन डांस और ये तमाम चीजें। तो ये मुकाबला भी जो है स्पाइस अप हो चुका है, और नियम भी हमने आपको बताया कि क्या रहता है। प्लेइंग कंडीशन कहती है कि 2 मिनट के अंदर अंदर मैथ्यूज को रेडी रहना था स्ट्राइक लेने के लिए, लेकिन उनका हेलमेट जब वो टूट गया था स्ट्रैप वहां से, उसके बाद उन्हें
आपने हेलमेट दोबारा मंगाया तो तब तक समय निकल चुका था, 3 मिनट तक लगभग पार हो चुके थे और आपने फिर देखा कि किस तरीके से क्रिकेट इतिहास में हम गली मोहल्ले की जो क्रिकेट खेलते थे तो आपस में मजाक करते थे कि भाई टाइम पर चले जा वरना हम आउट कर देंगे और तू आउट हो जाएगा, आपस में जब दोस्तों के साथ करते। लेकिन यहां पर एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ और बड़े नाखुश दिखे। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की टीम ने क्या ठीक किया? नियम बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर हमेशा ये ध्यान दीजिए कि एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट जो है, जिस तरीके से वहां पर चीज हुई थी, इस वजह से उन्होंने वहां पर वेट करवाया और इस वजह से वो पूरा का पूरा सिनेरियो बना कि वो जो लिमिट थी, टाइम लिमिट, उसको क्रॉस कर गए थे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।